सोचो क्या हो अगर गॉड सभी लोगों को उनकी मौत की एग्जैक्ट डेट और टाइम बता दें। अपनी मौत की एग्जैक्ट डेट जानकर लोग कैसा रिएक्ट करेंगे और ये दुनिया कैसी हो जाएगी। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी आज की इस वीडियो की। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत जीसस की फोटो और एक लड़की इया के साथ होती है। इया बताती है कि दुनिया बनाने से पहले गॉड बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। तब उन्होंने सबसे पहले धरती और उसके साथ कई तरह के पशु पक्षियों को बनाया। और तब भी जब गॉड को मजा नहीं आया तो उन्होंने एक आदमी और एक औरत को बनाकर पृथ्वी पर भेज दिया, जिनका नाम एडम और ईव रख दिया। जिनके धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे हो गए, जो बाद में पॉपुलेशन में बदल गए और धर्म को लेकर एक दूसरे से लड़ने लगे। यह जब अपने डैड को इम्प्रेस करने के लिए टेबल पर रखे गिलास को अपनी आंखों से हिलाने की कोशिश करती है, तो इस पर गॉड इया को डांटने लगते हैं। इसके बाद इया हमें बताती है कि पृथ्वी पर जो भी एक्सीडेंट होते हैं ये सब गॉड अपने एंटरटेनमेंट के लिए करवाते हैं। और इसी तरह के ढेर सारे बेकार काम गॉड ने लोगों की लाइफ में उन्हें परेशान करने के लिए जोड़ दिए हैं। एक दिन इया जब अपने डैड के रूम में जाती है, वहाँ उसे अपने डैड के कंप्यूटर से ये सारी सच्चाई मालूम पड़ती है। इसलिए खाना खाते समय इया अपने डैड से कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो और लोगों के साथ बहुत ही बुरा करते हो। इस पर गॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इया की बहुत पिटाई करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इया जीसस के साथ बात करती है। इया जीसस से कहती है कि वो गॉड से अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना चाहती है। इसलिए इया जीसस से कहती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह पृथ्वी पर जाकर सब कुछ बदलना है। इस पर जीसस जब उसे सलाह देते हैं कि मैंने पृथ्वी पर 12 लोगों को अपना धर्म प्रचार करने के लिए चुना था और उन्हीं की मदद से मैंने एक बुक बाइबल भी लिखी। इसी तरह तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर अपने दूतों को चुनना चाहिए और एक बुक लिखनी चाहिए। इससे ये दुनिया उसी बुक के हिसाब से चलने लगेगी। फिर इया जीसस से पृथ्वी पर जाने का रास्ता पूछते हैं। जीसस उन्हें बताते हैं कि उनसे एक वॉशिंग मशीन के अंदर से पृथ्वी जाने का रास्ता बनाया है, जिसके अंदर घुसकर तुम भी पृथ्वी पर पहुंच सकती हो। इसके बाद इया अपने डैड के कमरे में जाती है और उन्हें हर्ट करने के लिए पृथ्वी पर मौजूद सभी लोगों को उनके मरने की तारीख मैसेज कर देती है। और फिर इया अपने भाई की बात मानकर वॉशिंग मशीन के रास्ते अर्थ यानी कि रियल वर्ल्ड में आ जाती है। अब हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि पृथ्वी पर जो भी लोग हैं उन सभी को अपने मरने की तारीख का मैसेज आ चुका था। जहां सभी लोग अपने मरने की तारीख जानकर काफी परेशान हो जाते हैं, वहीं हम देखते हैं कि एक औरत बाथरूम में नहा रही है और तभी उसे मैसेज में पता चलता है कि अगले 2 मिनट में वो मरने वाली है। अब अपने मरने की बात सुनकर वो औरत घर में मौजूद सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद कर देती है, जिससे उसे लगता है कि उसकी मौत रुक सकती है। लेकिन जब वो एक अलमारी में रखे हुए डिब्बे को नीचे उतारने की कोशिश करती है, तभी उसके ऊपर वो अलमारी गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब पूरी दुनिया को अपने मरने की तारीख मालूम हो चुकी थी, इसलिए लोग कुछ भी करने लगते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसे अपने मरने की तारीख मालूम थी, इसलिए वो टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए छत से ही कूद जाता है। लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि अभी तक उसकी मौत का समय नहीं आया था। वहीं कुछ लोग अपनी मौत के बारे में जानकर दुखी हो जाते हैं और बाकी लोग अपने मनपसंद चीजों को करने लगते हैं। जब ये बात गॉड अपने न्यूज में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो फटाफट जाकर अपने कंप्यूटर के पास जाते हैं और सब कुछ पहले जैसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर इया ने कंप्यूटर को पूरे तरीके से खराब कर दिया था। ये देखकर गॉड इया को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, मगर इया तो रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी और जब उसे भूख लगती है तो वो डस्टबिन से एक बर्गर उठाकर खाने लगती है। तभी उसे सड़क पर एक भिखारी आदमी दिखाई देता है, जिससे इया बात करने की कोशिश करती है। क्योंकि इया को बुक लिखने के लिए एक आदमी की जरूरत थी, इसलिए इया उस भिखारी से लिखने के बारे में पूछती है, तो वो भिखारी कहता है कि वो थोड़ा बहुत लिख सकता है। ये सुनकर इया भिखारी के साथ चलने लगती है और उसे अपने मिशन के बारे में बताती है। इसके साथ ही यह भिखारी को अपने भाई जीसस के बारे में भी बताती है, पर उस भिखारी को इया की बातें समझ नहीं आ रही थी। इधर गॉड इया को लेकर बहुत परेशान होते हैं और वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि जो जीसस के साथ हुआ मैं नहीं चाहता वो इया के साथ भी हो। इसलिए गॉड इया को बचाने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर जाने लगते हैं। वहीं गॉड की वाइफ उसे रोकने की कोशिश करती हैं, पर गॉड उनकी बात नहीं सुनते और रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। अब इया अपने दूतों को ढूंढकर उन्हें यकीन दिलाना चाहती है कि वो जीसस की बहन है, ताकि वो उनके साथ दुनिया बदल सके। इसके बाद इया अपनी पहली दूत एमिली से मिलती है, जिसने अपने मरने की तारीख मालूम होने के बाद भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं बदला था। वहीं एमिली बहुत खूबसूरत थी, जो अपने घर में अकेली रहती थी और जिस बिल्डिंग में वो रहती थी उस बिल्डिंग के लोग एमिली के पीछे पड़े हुए थे, पर एमिली को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और एमिली जब छोटी थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसका हाथ कट गया था। इसीलिए एमिली अभी तक आर्टिफिशियल हाथ का इस्तेमाल करती थी।
आगे हम इया को एमिली के पास देखते हैं, जहां वो एमिली को अपने बारे में बताती है और फिर उसके बारे में पूछती है। पर इस पे एमिली बचपन में हुए एक्सीडेंट को लेकर रोने लगती है। तो ये एमिली से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह रो नहीं सकती हूँ, पर लोगों को उनके हालात के हिसाब से म्यूजिक सुना सकती हूँ। और ये एमिली को बताती है कि आज रात जब तुम सो रही होगी तब मैं तुम्हें तुम्हारा म्यूजिक सुनाऊंगी। और जब एमिली रात को अपने ड्रीम में टेबल के पास होती है, तभी जो हाथ एमिली का बचपन में कट गया था वो एमिली के सामने गाने पर डांस करने लगता है, जिससे एमिली को यह यकीन हो जाता है कि ये सच में गॉड की बेटी है। इसके बाद ये अपने अगले दूत जॉन के पास जाती है, जो पहले एक मॉल में काम किया करता था। लेकिन जब से उसे अपनी मौत की तारीख के बारे में पता चला, तभी से वो एक पार्क में जाकर बैठ गया, क्योंकि जॉन एक सुकून भरी मौत मरना चाहता था। और फिर यह जॉन के पास जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वो गॉड की बेटी है। लेकिन जॉन को इया की बातों पर यकीन नहीं होता। तो इया जॉन के सामने एक पंछी को बुलाती है और उससे बात करने लगती है। ये देखकर जॉन काफी हैरान होता है, लेकिन फिर भी उसे इया की बातों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गॉड एक मशीन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक औरत गॉड को इस तरह मशीन से बाहर निकलते हुए देखकर डर जाती है और गॉड को धक्के मारकर वहां से निकाल देती है। फिर गॉड को जब भूख लगती है तो वो भी एक डस्टबिन से बर्गर उठाकर खाने लगते हैं। मगर तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिनसे गॉड अपनी बेटी के बारे में पूछने लगते हैं। पर वो गुंडे गॉड को पागल समझकर उन्हें पीट देते हैं। फिर हम गॉड को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां गॉड एक छोटे बच्चे से ब्रेड छीनकर खाने लगते हैं। पर तभी उस बच्चे की मॉम गॉड को पीट देती है। इसके बाद यह अपने अगले दूत जैक से मिलने जाती है, जो कि बहुत शर्मीला होता है। दरअसल जैक ने बचपन से लेकर आज तक कभी भी किसी लड़की को टच भी नहीं किया था, इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 83 डेज बचे हुए हैं, तो वो अपने सारे पैसे ऐशो आराम में खत्म कर देता है। यह उसे एक नया रास्ता दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और तुम्हें आवाज से रिलेटेड किसी काम को करना चाहिए। अब जैक के पास कोई और रास्ता भी नहीं होता है। तब जैक फिल्मों में वॉइस ओवर का काम करने में लग जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसे वो बचपन में पसंद किया करता था। और फिर दोनों बातों ही बातों में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर जब इया की मॉम जीसस की फोटो देखती है तो उसमें पहले 12 देवदूत थे, लेकिन जब उस फोटो को वो ध्यान से देखती है तो उसमें देवदूतों की संख्या 12 से बढ़कर 15 हो चुकी थी। यानी कि इया जिन 3 लोगों से मिली थी वो भी अब देवदूत बन चुके थे। दूसरी तरफ गॉड को जब भूख लगती है तो एक चर्च के अंदर लंगर में खाना खाने के लिए जाते हैं, पर गॉड को रूल तोड़ने की वजह से वहां बहुत मार खानी पड़ती है। वहीं जब गॉड चर्च के फादर को कहते हैं कि जीसस मेरा बेटा है, तो ये सुनकर वो फादर भी गॉड की बुरी तरह से पिटाई कर देता है। इसके बाद हम अगले देवदूत चेरी को देखते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल शूटर था और जिसे किसी को मारने से कोई भी कुछ फील नहीं होता था। इसलिए जब चेरी को लोगों की मौत के बारे में पता चलता है कि गॉड ने सभी को उनके अंतिम तारीख भेज दी है, तो चेरी गन लेकर पार्क में लोगों को मारने के लिए चला जाता है। तभी वहां पर इया आ जाती है और उसे अपना मिशन बताती है। वहीं चेरी पार्क में किसी न किसी को मारने के लिए आया था, इसलिए इया उसको सामने जा रही लड़की को गोली मारने के लिए कहती है, और वो कोई और नहीं बल्कि एमिली होती है, जिसे चेरी जब गोली मारता है तो वो गोली एमिली के आर्टिफिशियल हाथ पर लग जाती है, जिससे एमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर चेरी हैरान हो जाता है और फिर उसे एमिली से प्यार हो जाता है। फिर चेरी एमिली के पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है और एमिली को लिफ्ट में फूल देकर अपने प्यार का इजहार करता है। इस दौरान एमिली उसे कोई भी जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है, लेकिन घर पहुंचकर एमिली चेरी को कॉल करती है और अपने पास बुला लेती है। अगले सीन में हम अगले दूत एक बूढ़ी औरत मार्टिना को देखते हैं, जो अपनी जवानी में बहुत ज्यादा रोमांटिक थी। वहीं मार्टिना को जब अपनी मरने की तारीख मिली तो मार्टिना अपना आखिरी समय में अपने सच्चे प्यार के साथ रहना चाहती थी। तभी उसके पास इया आती है और उसे अपना मिशन बताने के बाद मार्टिना से कहती है कि तुम्हें अपना असली प्यार सर्कस में मिलेगा। ये सुनकर मार्टिना इया के साथ अपने प्यार को ढूंढने के लिए सर्कस में चली जाती है। सर्कस में मार्टिना जब एक गोरिल्ला के पास जाती है तो वो गोरिल्ला मार्टिना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और मार्टिना भी उसको टच करती है और दोनों में प्यार हो जाता है और मार्टिना उस गोरिल्ला को खरीद कर अपने घर ले आती है। इधर गॉड जब इया को ढूंढ नहीं पाता तो वो अपने यूनिवर्स में वापस जाने के लिए परेशान हो जाते हैं। तभी गॉड की मुलाकात इया से हो जाती है। गॉड इया को सब कुछ सही करने के लिए बोलते हैं, पर इया अपने डैड की कोई बात सुने बगैर ही वहां से भागने लगती है और गॉड भी उसका पीछा करने लगते हैं। फिर इया उस भिखारी को लेकर नदी के पानी के ऊपर चलकर दूसरी तरफ चली जाती है। वहीं गॉड जब पानी में चलने के लिए नदी में उतरते हैं
तो वो पानी में गिर जाते हैं क्योंकि गॉड की सारी शक्तियां उसके कंप्यूटर में थी। इसके बाद हम आखिरी दूत विली को देखते हैं, जो कि एक छोटा बीमार बच्चा था। वहीं जब विली को पता चलता है कि वो 54 दिनों बाद मरने वाला है, तो उसकी मॉम डैड उससे कहते हैं कि वो अपने इन आखिरी दिनों में जो भी करना चाहे वो कर सकता है। तो विली अपने मॉम डैड को बोलता है कि वो लड़कियों की तरह कपड़ा पहनकर घूमना चाहता है, और वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर घूमने निकल जाता है, जहाँ ईया उससे मिलती है। अब दोनों सेम ही एज के होते हैं, इसलिए दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ईया विली को कुछ मैजिक करके दिखाती है, जिससे विली काफी खुश हो जाता है। वहीं ईया को पता चलता है कि जो मछली उसने सुबह खाई थी, उसकी सोल विली के अंदर है, जो विली से बात करती है और उसे कहती है कि उसे फिर से पानी के अंदर जाना है। इस पर विली ईया के पास जाकर डिसाइड करता है कि वो अपने आखिरी समय में समुद्र के किनारे जाकर मरेगा। इधर गॉड को पुलिस पकड़ लेती है और उससे पासपोर्ट मांगती है, लेकिन गॉड के पास तो कोई पासपोर्ट था ही नहीं। इसलिए पुलिस वाले गॉड को एक प्लेन में बिठाकर दूसरे देश में भेजने लगते हैं। दूसरी तरफ समुद्र के किनारे यह अपने 6 देवदूतों को लेकर आती है, और वहां सभी लोग आ जाते हैं जो आज ही के दिन मरने वाले थे। तभी वो ईया से पूछते हैं कि तुम तो बोल रही थी कि जब 6 देवदूत आपस में मिलेंगे तब एक मिराकल होगा, लेकिन ये होगा कब? इसके बाद हम देखते हैं कि ईया की मॉम घर की सफाई करते हुए गॉड के कंप्यूटर के रूम में पहुंच जाती है, और जब वो कंप्यूटर के सामने जाती है तो वो कंप्यूटर अपने आप ही ऑन हो जाता है। इधर बीच के किनारे मिली अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गॉड को उसके पुलिस वाले जिस प्लेन से ले जा रहे थे, वो अचानक ही क्रैश होकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जब ईया की मॉम कंप्यूटर को चलाती है, तभी वो अर्थ के प्रोग्राम को बदल देती है। उससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों की मरने की तारीख भी बदल जाती है। वहीं वो लोग जो बीच के किनारे अपने मरने का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के मरने की तारीख भी अपने आप गायब हो जाती है, और जो प्लेन क्रैश होकर उनकी तरफ आ रहा था, वो भी अचानक से कंट्रोल में आकर सही हो जाता है। इधर ईया की मॉम कंप्यूटर से पृथ्वी के बादलों का रंग चेंज कर देती है, साथ ही साथ पृथ्वी पर बहुत सारे बदलाव कर देती है, जिससे अब लोग पानी के अंदर भी चल सकते थे। ये देखकर ईया समझ जाती है कि ये सब उसकी मॉम ने किया है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर अगले सीन में हम गॉड को एक वॉशिंग मशीन की दुकान पर देखते हैं, जहां गॉड